अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा मुख्तलिफ है आज, क्योंकि काफ़ी दोस्त हजरात जो है पूछते हैं और रब्ता करते हैं कि भाई हमने इस काम को सीखना है। ऑक्शन में किस तरह काम किया जाता है, कैलकुलेशन किस तरह करनी है, पैसे किस तरह भेजने हैं, आईडी पासवर्ड कहाँ से लेना है, और जो पीआरसी का मामला है उस पर भी बात करेंगे, और टोटल कॉस्टिंग ड्यूटी कितनी आती है। तो सारी इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। तरीक़ेकार किस तरह है, मतलब एक तो खाली देखने के हद तक होता है। काफ़ी दोस्त जो है वीडियोस देख के वो सीख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम करने में और सिर्फ देखने में काफ़ी डिफरेंस है। और आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिकली इस काम को करेंगे। तो मैं बिल्कुल, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस आप मुझे अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको ग्रेजुअली जो है इस चीज़ को इस पर समझाऊँगा कि किस तरह ये काम इस पर होता है। लेकिन बेहतर तरीका ये कि जब तक आप एक गाड़ी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको इस चीज़ का अमली तौर पे कोई आइडिया नहीं होगा कि किस तरह होता है। लेकिन बहरहाल अगर कोई वैसे ही रैंडम सीखना चाहता है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है तो बिल्कुल जी, इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद। जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, रब्ता तभी कीजिएगा जब आप डेट श्योर हों कि भाई आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। और 0333936639 पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुज़म्मिल मेरा नाम है, पेशावर से ताल्लुक़ है, तो पेशावर के जो भाई हैं वो मिल भी सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं स्टार्ट से। तो ऑक्शन में काम किस तरह किया जाता है, रब्ता कैसे किया जाए इन वेबसाइट्स पे। अच्छा, जो ये आप ऊपर देख रहे हैं shinchu.ages.com/जापान, ठीक है। तो ये वेबसाइट और बाकी में कितना डिफरेंस है इस बीटी में। तो ये सारी वेबसाइट ICM हो गया, MDK हो गया, इसके अलावा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ताऊ का जो है वो सिस्टम अलग है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज गाड़ियों का काम होता है। काफ़ी दोस्त जो हैं काम कर रहे हैं पाकिस्तान से, ताऊ से, लेकिन काम साफ़ सुथरा ही हो तो बेहतर है। यहाँ पे फिर आप लोगों की मिन्नतें करते फिरेंगे कि भाई ये गाड़ी तो मैंने बग़ैर एक्शन की ली है, यार इसमें खाली ये जगह लगी हुई थी, या इस पर खाली जो जालाबारी हुई है, या मतलब फ्लड में तो आप बता नहीं सकते। तो इससे बेहतर है कि आप साफ़ सुथरा काम करें। हाँ, बंदा अपने घर के लिए यूज़ के लिए मंगाना चाह रहा है, 5-6 साल रखना चाह रहा है, तो फिर वो डैमेज ले भी ले। तो डैमेज अगर उधर से ले रहे तो यहाँ पे ले लो ना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है ज़रूर, कि बल्कि ज़्यादा डिफरेंस होता है प्राइस में। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी तकरीबन 70-80% लोग हैं काम इन्हीं आम जो वेबसाइट्स हैं स्टैंडर्ड ऑक्शन, जिसमें ग्रेडेड गाड़ी भी होती है, डैमेज भी होती हैं, तो इनसे ही काम करते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस वेबसाइट से काम करना चाहते हैं, अगर आप इसके अलावा मतलब इस BT से करना चाहते हैं, और भी वेबसाइट्स हैं, तो जिससे भी आप काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, ये शिंशू से मैं काम करूँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से। यहाँ पे अगर आप देखें तो VIP लिखा हुआ है, ये वाला, ये VIP और रहीमज़े पेशावर। तो ये वेबसाइट मतलब इसमें आपको VIP आईडी पासवर्ड तभी मिलेगी जब आप इससे रब्ता करेंगे। इनका एक दूसरा वेबसाइट भी है, उस पर इनके ईमेल एड्रेसेस भी हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। लेकिन आपको ये याद रहे कि पाकिस्तान के लिए इनका मैं नुमाइंदा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो आपका जो ईमेल होगा, जो आप साइन अप करेंगे वहाँ पे, तो वो ईमेल मेरे पास ही आएगा। तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी से डायरेक्ट रब्ता भी करेंगे तो आप मेरे थ्रू ही जाएंगे। अगर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए वो भी हो सकता है, अगर आपको काम सीखना है वो भी हो सकता है, अगर आपको गाड़ी मंगवानी है तो वो भी हो सकता है। सारी सर्विस इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपको ख़ुद को मेक श्योर कर लिया करें कि आप वाकई में काम करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अपना टाइम भी कीमती है आपका और हमारा भी कीमती है, तो वक्त ज़ाया मत किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे आईडी पासवर्ड जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, कितनी डिमांड होगी आपसे। अगर आप SBT से करते हैं और अगर आप इनसे करते हैं तो अंडर 1 मिलियन के लिए आपको 1 लाख के डिपॉजिट करना होगा इनके अकाउंट में। अगर से बड़ी होगी तो उस तरह लैंड क्रूज़र प्राडो की तरफ अगर आप जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख तक भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकती है। उसके बाद ये आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे कोई काम करना चाहता है तो उसका तरीका फिर थोड़ा सा ईजी है। नॉमिनल सी फीस आप देंगे, समझाएंगे भी आपको, एक डमी आईडी भी आपको देंगे जिसकी बेस पे आप मतलब हल्का फुल्का इसमें सर्च कर सकते हैं, गाड़ियाँ देख सकते हैं, कुछ हद तक आप डिटेल देख सकते हैं। मतलब अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो यक्का दुक्का गाड़ी आपको नज़र आएगी, फुल डिटेल आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब मैं आपको वो आईडी पासवर्ड दूंगा तो उस पर आप काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो उसके बाद आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिडिंग स्टार्ट करने से मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बिड रिक्वेस्ट के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे नीचे टेक्स्ट में अगर आपने साथ में कुछ लिखना है, कोई नोट वगैरह, तो बिल्कुल आप वो भी साथ में लिख सकते हैं। और तरीक़ेकार क्या है ऑक्शन शीट रीड करने का, तो ये भी साथ में बता देते हैं।
अच्छा जी, ऑक्शन शीट में सबसे पहले आप देखिए अपनी रिक्वायरमेंट कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे ये तो एल्फर्ड गाड़ी में वैसे ही कोई वो वाली गाड़ी जो कि पाकिस्तान की रूटीन के हिसाब से गाड़ी हो, टोयोटा में एक्वा आपने ले ली या प्रियस आपने वो कर ली। तो यहाँ पे अगर आप एक्वा में देख लें तो यहाँ पे 3 पैकेजेस हैं जी। पैकेज आपको पता होगा कि भाई ये पैकेज ये आपको मार्केट से ही पता चलेगा। आप जितना इसमें वर्क करेंगे, जितना आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेस लोडेड कौन सी है, मिड वेरिएंट कौन सा है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट कौन सा है, बेस वेरिएंट कौन सा है। यहाँ पे अगर आप जी देखें, जी मेरे ख्याल से मिड वेरिएंट है, इसमें एक्स आती है जो कि बिल्कुल सादा है, एस भी जो है सादा कैटेगरी में आती है, लेकिन नॉर्मली इसमें लोग जेड की तरफ कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ ऑगनेट किए हैं तो इसमें ये फ़िक्स प्राइस के हिसाब से होती है तकरीबन, तो इसमें लोग इतना वो नहीं करते, बाज़ लोग ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप देखें तो मंडे की गाड़ियाँ सारी यहाँ पे सेल्स स्टेटिस्टिक में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैपनीज ऑक्शन, फिक्स प्राइस ऑक्शन और मिक्स है। सेल्स स्टेटिस्टिक्स में 3 महीने का रिकॉर्ड होता है। फिक्स ऑक्शन में मतलब एक ही प्राइस में, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होता, जो प्राइस उन्होंने मेंशन की होगी तो आप उसी में गाड़ी उठाएंगे। तो इसमें काफ़ी हद तक कम काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। एक्वा पे मैंने क्लिक किया जी और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे 21 मॉडल। यहाँ पे ये भी नोट रखें पाकिस्तान के हिसाब से जो एसयूवी टाइप की गाड़ी हैं, जो कि जो लैंड क्रूज़र टाइप की गाड़ी हो गई, डब्बा हो गए, एवरी डब्बा, हाईएस्ट टाइप की गाड़ियाँ, वेजल हो गया, इसके अलावा CHR हो गए थे 5 साल पुरानी, रेस भी 5 साल की कैटेगरी में कर सकते, थोड़ी सी स्पीड में नहीं आपको एक्स्ट्रा देना होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बी है, तो बिल्कुल बेस वेरिएंट से है। जहाँ पे जेड को खोल लेते हैं, एक ही ऑक्शन शीट में आप लोगों के सामने रीड कर लेता हूँ। ये आज ही भी किया मेरे ख्याल से, नहीं 27 को कल भी किया। यहाँ पे जी आप खोल लें, ये देखें लाइट्स भी सादा हैं और इंटीरियर बिल्कुल सादा है, कोई हेडरेस्ट नहीं है जिस तरह उस किस्म की सीट्स हैं जिस तरह यारिस में है। यहाँ पे जेड पैकेज है तो इसमें आपको हेडरेस्ट मिल रही हैं, हीटेड सीट्स मिल रही हैं आपको और इंटीरियर काफ़ी प्यारा है। तो इसमें ये चीज़ देखें, ऑक्शन शीट आपको हिसाब किताब सबका बराबर, कुछ हैंड रिटन होती हैं तो कुछ ऑटोमेटिक मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, कंप्यूटराइज्ड। यहाँ पे अगर आप देखें जब भी ऑक्शन शीट में आप खोलें तो एक तो आप चेसिस चेक कर लिया करेंगे। ये तो स्टार्ट ही 2021 में हुई है गाड़ी, तो इसमें कोई डर नहीं है, 2021 में स्टार्ट हुई है। और बाज़ एक गाड़ी होती है जो कोई पुरानी शेप में भी होती हैं, तो अक्सर औकात पाकिस्तान में तो मसला होता है क्लियरेंस में। जैपनीज़ जो ऑक्शन साइट्स होती हैं तो वो जो आखिरी मंथ्स की जो गाड़ियाँ होती हैं, मतलब नवंबर दिसंबर की, तो उसको भी नए साल में वो डिक्लेयर करती हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर मतलब 3 साल पुरानी आप एक्वा टाइप की गाड़ियाँ, यारिस हो गई, अल्टो गाड़ी 160 सीसी जितनी भी हैं डब्बे के अलावा, तो ये 21 मॉडल तक आप 21, 22, 23, 24 मॉडल आप कर सकते हैं। और जो लैंड क्रूज़र टाइप गाड़ियाँ हैं, वेजल, CHR, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल रूटीन की गाड़ियाँ, तो ये 5 साल पुरानी, मतलब 19 से नीचे आप नहीं कर सकते। 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आप कर सकते हैं। तो ये 21 मॉडल मैंने इसलिए खोली है, इसमें 22 भी ये अभी सामने खुली है, लेकिन मतलब 21 मॉडल तक आप कर सकते हैं। इसमें ऑक्शन शीट में आप चेसिस कहाँ से देखेंगे, चेसिस जो इसकी ID होती है, यहाँ पे अगर MXP के 11, तो यहाँ पे आप जो भी शीट खोलें तो इसमें आप MXP के 11 पे सर्च करें। यहाँ पे आप नीचे देखें MXP के 11 208 52 73 लिखा हुआ है। तो इसको आप ओलिक वेबसाइट में मैन्युफैक्चर, उसमें मंथ तो अभी खैर नहीं डिक्लेयर शो करता, लेकिन एयर आपको डिक्लेयर करता है, जो कि कस्टम पाकिस्तान FBR कस्टम जो है कराची का, वो भी ओलिक के उस और दूसरे कुछ वेबसाइट्स हैं, तो उससे वो डेटा लेते हैं कि भाई कौन से एयर की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये एक चेक कर लिया करें कि भाई आपकी अपनी जो गाड़ी खोली हुई है तो ये मॉडल एयर इसका ठीक हो। इसके अलावा 3 चीज़ें हैं इसमें। टचिंग का बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, टचिंग वाली गाड़ी कोई पसंद नहीं करता, रीसेल में प्रॉब्लम होती है। तो टचिंग वाली कौन से जो है हर्फ हैं या कौन से डिजिट्स मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे ये वाला जो है W1 और W2 W3 ये, तो W1 रिपेयर मार्क वेब हार्ड डिटेक्टेबल। तो W1 यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 80-90% जो डेंटर हजरात है, पेंटर जो है, जो इसको पेंट कर दे, जो उसको समझते हैं, तो वो सब जब देख लेते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि भाई W1 में उनको इतना वो नहीं होता कि भाई कोई रिपेयर हुआ है कि कोई और मसला है। ये चीज़ आप जहन में रख लें। इसके बाद जो है W2 रिपेयर मार्क वेव, ये कन्फर्म इनका टचिंग के ज़ुमरे में आता है पाकिस्तान में, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेंटर, तो इनसे आप दूर रहें। इसके बाद W3 जो कि बहुत ही बेकार किस्म का लो क्वालिटी का पेंट हुआ होता है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म ही, और बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो टचिंग का आ जाता है।
इसके बाद ये रस्ट वगैरह, ये E2 E3, ये डिम्पल वगैरह, मिनी डिम्पल्स, तो इसमें थोड़ा एहतियात किया करें। डिम्पल भी ये काउंट कर लेती कि भाई ये हेलस्टॉर्म है, मतलब जाला बारी हुई है उस पर, कि क्या मसला है, मतलब वो ओले पड़े हुए हैं, जो भी मसला है, तो इससे भी आप दूर रहें। ये B2 B3 ये आप मतलब पिक्चर में वाज़िह भी होते हैं, आप इसमें देख ले डेंट वगैरह होता है, लेकिन रगड़ होती है। ये डेंट असल में ये वाला डेंट होता है U2 U3 U1, तो ये भी होता है डेंट, लेकिन B1 B2 B3 ये जो है ये सारा वो होता है, रगड़ होती है, मतलब स्क्रैचेस भी होते हैं, डेंट भी होता है, रगड़ सी होती है। ये होल वगैरह ये तो आपको पता है। बाकी इसके अलावा ये जो है आर रिपेयर और क्रैक ऑन विंडशील्ड, मतलब आगे का जो शीशा है ये इतना नहीं होता है, ये इतना यूज़ नहीं होता। यहाँ पे एक चीज़ है XX रिप्लेस्ड, तो ये रिप्लेसमेंट जो है ना, ये भी टचिंग के ज़ुमरे में आता है, और इसमें एहतियात किया करें। जब जहाँ पे भी XX लिखा हो ना, यहाँ पे किसी भी पीस पे, तो उस पे आप ये कंफर्म समझें कि ये टचिंग है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। X नीड टू बी रिप्लेस, वो आप देखें X1 है तो कोई मसला नहीं, X2 है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, X3 तो कंफर्म आपको, या X4 आपको कंफर्म इसको रिप्लेस करना होगा, नीड टू बी रिप्लेस, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई। बाकी 1 से आप इतना मत डरें, वो इतना नहीं होता, नेकेड आई से नज़र नहीं आता। इसमें कुछ जो है ये और चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे इसको आप यांडेक्स इमेज पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। कलर कोड आप देखा करें, बाज़ औक़ात यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वाइट लिखा होता है, तो असल में गाड़ी होती पर्ल वाइट है, तो ऑक्शन शीट से आप उसको कंफर्म कर लीजिए। मैक्सिमम यहाँ पे वाइट ही लिखा होता है, बाज़ एक जगह पे पर्ल वाइट लिखा होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अच्छा ये GR स्पोर्ट है, इसको मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए वाइट लिखा हुआ है, वाइट लिखा हुआ है, लेकिन गाड़ी है पर्ल वाइट, वो अच्छी पर्ल वाइट का कोड दिया हुआ है 070, तो ये चीज़ भी आप साथ में देख लिया करें। 3.5 ग्रेड या इंटीरियर एक्सटीरियर C भी दिया गया है, NHP 10 कोड है, और ये गाड़ी तो खैर अभी ये 21 मॉडल ही है, लेकिन ये मंथ यहाँ पे मैन्युफैक्चर ईयर का आप कंफर्म करें, HP 10 271 73 23 जो है ये आप ओलेक पे कंफर्म कर लिया करें। बाकी यहाँ पे तो आप देख लेते हैं, अक्सर औकात यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिसिंग होती हैं, XX या W2 नहीं दिया होता, तो इस साइड पे देख लिया करें। ये जो गाड़ी का जो नक्शा बना हुआ है, यहाँ पे B3 A2 लिखा हुआ है, 4 ग्रेड के टायर्स दिखे हुए हैं, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे, मतलब मैं बैठा हूँ लैपटॉप को देख रहा हूँ, तो इसके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो A1 और जैपनीज़ दिखी हुई है, तो यहाँ पे भी W2 और XX इसको चेक कर लिया गया। बाज़ औक़ात इस तरह होता है E/G लिखा होता है, तो उसका मकसद इंजन में कोई ना कोई इशू होता है, तो इंजन वाली उस गाड़ी को भी आप देख लिया करें कि इसमें एहतियात किया करें कि कोई मसला ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने ऑक्शन शीट के हवाले से बता दी। माइलेजेस वगैरह तो आप देख सकते हैं, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, 63,000 चली है, 1500 सीसी है। और दूसरा खैर ये उसमें तो कोई मसला नहीं है, एक्वा में, कोरोला में और CHR में और वेजल में, इनमें जो है नॉन हाइब्रिड गाड़ी भी आती है, तो चेसिस को याद से रीड कर लिया करें, उसको कंफर्म कर लिया करें, वेबसाइट्स पे गूगल पे सर्च कर लिया करें कि भाई जो इसमें सिएंटा गाड़ी में भी इस तरह हैं कि कुछ नॉन हाइब्रिड हैं और कुछ हाइब्रिड हैं, तो इसमें हाइब्रिड का जो चेसिस ID है वो कंफर्म कर लिया करें कि ऐसा ना हो गलती से आप नॉन हाइब्रिड पे बिट कर देंगे। एक तो उसका फ्यूल एवरेज अच्छा नहीं होगा, दूसरा यहाँ पे क्लियरेंस में उसकी ड्यूटी ऑलमोस्ट डबल होगी, लोग मंगाते नहीं है वैसे, तो ये चीज़ आप साथ में देख लिया करें। बाकी भी चीज़ें हैं तो अभी मैं थोड़ा सा सरसरी बता रहा हूँ, वीडियो पर बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, कैलकुलेशन किस तरह करनी है? कैलकुलेशन आप इस तरह करें कि यहाँ पे अगर आप देखें 11,47,000 में गाड़ी बिकी है, 23,000 चली हुई है, R ग्रेड की है, तो R ग्रेड की क्यों है भाई? यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रंट भी इसका W2 है, ये भी रिपेयर हुआ है, ये टचिंग है, ये वाला भी XX है, फेंडर एक साइड का W1 है, चलिए इसका इतना मसला नहीं है। यहाँ पे एक डोर, दूसरा डोर, पीछे जो पेट्रोल ढक्कन की जगह है पीछे, मतलब बाल बहुत ही रफ हो बेकार सी कंडीशन है इसकी, तो इस वजह से ये सस्ती बिकी है, वरना तो 18 लाख 19 लाख से कम में ये गाड़ी नहीं निकलती। और कलर भी इतना अच्छा नहीं है, बीज है, तो फ़र्ज़ कर लें यही गाड़ी है, तो 11,47,000 बिड है। फ्रेट का बड़ा मसला होता है, कुछ लोग कहते हैं भैया आपकी फ्रेट बहुत ऊपर लेते हैं, तो इस तरह है कि SBT के अपने रूल्स हैं और शिंशू के अपने रूल्स हैं, और कुछ का काम अच्छा होता है, कुछ की सर्विस अच्छी होती है, क्विक होती है, कुछ की सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती, ट्रांसशिपिंग्स होती हैं बीच में। मतलब फ़र्ज़ कर लें, इसका मैं इजी वो बता देता हूँ,
कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे टिकट ले रहे हैं, आप मतलब किसी मुल्क जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, या इंग्लैंड जा रहे हैं, यूके, तो आपको ये बता देते हैं कि भाई, या दूसरे मुल्क जाना है तो आपको कहते हैं कि भाई यहाँ पे दुबई में आपकी स्टे है, फिर उसके बाद कतर में आपकी स्टे है, फिर उधर मलेशिया में आपकी स्टे है, और फिर उधर जाके तुर्की में आपकी स्टे है, और फिर तुर्की से फिर डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी आपकी यूएस। तो आपको 3-4 जगह रुकवा देते हैं, बड़ा गर्क हो जाता है बेचारे का, इतना थक जाता है, अपने सामान को भी देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरह इन गाड़ियों के कंटेनर का भी हिसाब होता है कि ट्रांसशिपमेंट होती हैं, बीच में एक डायरेक्ट जहाज़ होते हैं, एक डायरेक्ट नहीं तो कम से कम एक ट्रांसशिपमेंट होती है। दूसरा लोडिंग, मतलब आपकी लोडिंग कितनी जल्दी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिंचू मेरे 8 दिन में भी 8 दिन तो नहीं, खैर 10 दिन में, 12 दिन में, या मैक्सिमम 20 दिन में लोडिंग करा देती है। एसबीटी और बाकी कंपनीज़ का जो है महीने में भी कर देते हैं, 1.5 महीने में भी कर देते हैं, 2 महीने में भी करते हैं, फिर इनके आने का भी कोई टाइम नहीं होता। तो ये वही वाला चक्कर है कि आपको 10-20 हज़ार तो सस्ता लगा देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कराची का जो एक्सपेंस है तो शायद उसमें भी उनका आगे पीछे हो। लेकिन ये जो लोडिंग के हवाले से मैंने बात बताई, तो इसका मसला होता है आजकल नॉर्मली 200 फ्रेट लग रहा है, या 190, 195, ये उसमें लोकल कैरेज पे भी डिपेंड करता है कि यार आपने ऑक्शन से मतलब पोर्ट से कितनी दूर गाड़ी ली है, या आपका जो जहाँ कंपनी का कंटेनर अवेलेबल है वहाँ तक पहुँचाने में इसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है, 20,000 आता है, 15,000 आता है। तो ये चीज़ें भी साथ में मैटर करती हैं। आजकल जो रेट चल रहा है 1.91 नहीं सॉरी 1.89 1.9 इसके बीच में 1.89 के हिसाब से जो है आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन फिर ये किस तरह करनी है, ट्रांजैक्शन का जो मसला है ये थोड़ा सा अलग है। कुछ लोग डायरेक्टली मतलब अब्रॉड में उनकी फैमिली मेम्बर्स होती हैं, या बाहर से ख़ुद ही जो है टीटी अरेंज करते हैं, मतलब टेलेक्स ट्रांसफ़र। लेकिन नॉर्मली अगर कोई जिनके पास कोई सोर्स नहीं है तो यहाँ पे मनी एक्सचेंजर के थ्रू दुबई से दिरहम लगा के वहाँ पे जापान में डिपॉजिट करते हैं, तो टीटी उसको कहते हैं। तो उसका रेट मैंने मल्टीप्लाई किया साथ में, मतलब अगर आप अभी गूगल पे चेक करें तो आज तो बहुत ही रेट गिरा, 1.76 तक गया हुआ है, लेकिन मार्केट का ओपन मार्केट रेट के हिसाब से वो कैलकुलेशन करते हैं, प्लस उस पर 2-3 पैसे 4 पैसे अपनी मजदूरी लगा के आपको रेट देते हैं। तो 25,45,000 ये जापान चले गए। और उसके बाद 20-25 दिनों बाद जब आपकी गाड़ी निकल आती है तो लोडिंग के लिए पोजीशन बन जाती है। तो कंपनी जो है आपसे डिमांड करती है भाई इसका मालिक कौन है, आप कंसाइनी नेम भेजिए जो जिस पे बीएल करता है, बिल ऑफ लेडिंग, जो कश्ती का जो कागज़ होता है कि भाई ये गाड़ी इसमें लोड हुई है और कहाँ पे जा रही है, सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि साइज़ क्या है, इसका वेट कितना है, चेसिस क्या है, कंटेनर का नंबर, सब कुछ उस पर मेंशन होता है जिस कंटेनर में ये गाड़ी मतलब इसमें लोड हुई होती है। तो उसके लिए आप कंसाइनी कहाँ से लेंगे। तो कुछ लोग तो ख़ुद इस चीज़ को समझते हैं, पीआरसी को प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट नाम है, ये बैंक आपको इशू करता है। कौन सा बैंक इशू करता है, जब आपका कोई बाहर का मतलब ये सारा जितनी भी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, तो ये 99% नहीं बल्कि 100% जितनी भी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, जो आम यूज़र एंड यूज़र जैसा हमारे लोग होते हैं नॉर्मल लोग, तो ये सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एक कोटा सिस्टम है, उस पर जो गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं। लोग बात पूछते हैं कि भाई ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पासपोर्ट है तो भाई ड्यूटी फ्री है। भाई कोई ड्यूटी फ्री नहीं है, वो ऑलमोस्ट 60% ही है। मतलब वो अपना जो रिबेट का चक्कर है वो इसी के हिसाब से हम ड्यूटी पे करते हैं, कोई भी फुल ड्यूटी पे नहीं कर सकता, वहाँ तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कौन सा कर सकते, पर्सनल बैगेज पे कर सकते हैं, इसके अलावा गिफ्ट स्कीम पे कर सकते हैं, और टीआर पे कर सकते हैं। टीआर मतलब ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंसी, वो इतना नहीं होता लेकिन ये पर्सनल बैगेज और ज़्यादा यूज़ होता है, और गिफ्ट स्कीम उसके बाद थोड़ा सा मतलब वो भी यूज़ होता है। गिफ्ट स्कीम के जो है वो एम्बेसी के चक्कर वगैरह वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पर्सनल बैगेज में जो है बंदा वहाँ पे खुद होता है, अपना पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें IBAN हो, जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अपने अकाउंट से कर सके और जिसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व ना हो। 700 दिन इसके लास्ट 3 साल में इसका वीज़ा 700 दिनों का मतलब बाहर की स्टे होनी चाहिए। आया गया हो पाकिस्तान कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मली सऊदीया की और दुबई की जो मतलब पीआरसीज़ हैं उसी को यहाँ पे मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। लेबर तबका जितना होता है उसी का यूज़ होता है। बाज़ एक गाड़ियाँ होती हैं जो लैंड क्रूज़र टाइप बड़ी होती हैं जिसकी ड्यूटी 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की जो है ड्यूटी होती है, तो मतलब कोई यूएस की उधर की यूज़ कर लेता है। 2 साल में एक गाड़ी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और पर्सनल बैगेज के लिए मेरे ख्याल से 600 दिनों का है, और गिफ्ट स्कीम के लिए 700 दिनों के कुछ इस तरह का चक्कर है। प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं है, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हो तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पीआरसी में डायरेक्टली रहता हूँ एजेंट से,
तो वो अपने काम को समझते हैं, तो क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप बेहतर है कि डायरेक्टली एजेंट से ले लें। पीआरसी आपको के लिए आपको ड्यूटी अमाउंट का पता होना ज़रूरी है। तो जेड पैकेज की आजकल 30 लाख रुपए ड्यूटी है 21 मॉडल की। तो 21 मॉडल की तो 30 लाख आप ड्यूटी के ऐड कर दें। 1.5 लाख रुपए 1,60,000 के लगभग आपको अदर एक्सपेंस अदा करना होंगी कराची में, 1.5 लाख वो डाल दें। और इसके बाद जो है क्या चीज़ें हैं, अच्छा जी यहाँ पे पीआरसी की अमाउंट, तो 30 लाख की पीआरसी के लिए आपको 31 लाख की पीआरसी, 30 लाख ड्यूटी के लिए 31 लाख, 1 लाख रुपए वैसे ही प्लस में रखते हैं कि खुदा न खास्ता डॉलर ऊपर चला जाए तो ड्यूटी में डिफरेंस आ जाता है, तो फिर आप दोबारा से पीआरसी को रिवाइज़ करेंगे। तो 31 लाख की पीआरसी आपको आजकल रेट बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको यही कोई 3.5-4 लाख के बीच में आपको पीआरसी मिल सकती है। तो फ़र्ज़ कर लें 4 लाख के आप पीआरसी के डाल दें, तो 61 लाख रुपए में आपको ये वाली पैकेज गाड़ी पड़ रही है। जब गाड़ी पोर्ट से निकल आती है, तो अगर कोई कंसर्न सिटी में लेके जाना चाहता है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पंजाब में, पेशावर में, तो ये कोई 38,000 के लगभग, 40,000 के लगभग आपको एक्स्ट्रा कैरियर का फ्रेट अदा करना होगा। बाकी इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो ये बात तो यहाँ तक हो गई। तो पीआरसी का कहाँ से करेंगे, वो भी क्लियरिंग एजेंट आपको देख सकता है, या कोई बंदा जो कि वीज़ों का काम करता है और साथ में इस चीज़ का भी काम करता है, पीआरसी रेडी करता है, तो उनसे आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह पर्सनली डायरेक्ट भी मैं जो पार्टी सीखना चाहती है उनको मैं इंशाल्लाह गाइड कर सकता हूँ। कैलकुलेशन के हवाले से भी बता दिया, कॉस्टिंग के हवाले। अच्छा जी, लोग पूछते हैं प्रॉफिट कितना होता है अगर आप क्रेडिट गाड़ी लेते हैं। अभी तो माल काफ़ी महंगा है, लेकिन नॉर्मली 8 से 12% के बीच में आप इसको जहन में रख सकते हैं कि आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अच्छा काम है, अगर आपके पास पैसा है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो कोई कंफर्म नहीं है, किस टाइम भी कुछ ना कुछ ये SRO लगा के कानून चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है सब काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो सारा बिज़नेस ही रिस्क है, कोई सेफ्टी नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ही रहम करे हमारे मुल्क पे, अपनी तरफ से कोशिश करें, बिज़नेस करें, इसमें हिकमत है। और हमारे नबी का फरमान भी है, उनका अपना ज़ाती जो है रोज़गार भी था, वो कारोबार करते थे। तो एक अच्छी बात है अगर आप इसमें मतलब साफ़ सुथरा काम है, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, कोई इसमें गैर शरई या कोई उस किस्म का काम नहीं है। हर एक काम में मतलब अच्छा बुरा काम भी होता है, वो आपकी अपनी वो होती है ना कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। और काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, राब्ता ज़रूर करें, लेकिन मेक श्योर कर लिया करें कि आप वाकई में काम करना चाहते हैं। हमें इजाज़त दे दी, अल्लाह हाफिज़।